जय हिंद के नारे को सुभाष चंद्र बोस ने दिया, जिसको पूरे देश में युवाओं में जोश भर दिया। इसके बाद फिर उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारे से पूरे देश के युवाओं में जोश उत्पन्न हो गया और वो आज़ादी के लड़ाई में सब जने लग गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिताजी वहाँ पर मशहूर वकील थे। इन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। उसके पश्चात ये लंदन चले गए। लंदन से ICS मेरिट में उत्तीर्ण की। वहाँ से आने के बाद इन्होंने देखा कि मुझे ICS में पास हो गया हूँ, जो वर्तमान में भी कलेक्टर की डिग्री होती है। तो उन्होंने सोचा है कि मुझे अंग्रेज़ों की गुलामी करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने उस पद से त्यागपत्र दे दिया, ICS की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और देश के राष्ट्रप्रेम में लग गए। इन्होंने उस समय 11 बार आंदोलन करे और हमेशा ये जेल गए। अगली बार 1945 की बात है, जब अंग्रेज़ों ने इनके लिए कहा था कि इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए। तब ये देश से भागकर अफ़गानिस्तान गए। अफ़गानिस्तान से फिर ये जर्मनी गए। वहाँ पर वो उस समय जो तानाशाह था हिटलर, उससे मिले। हिटलर से मिलकर उन्होंने भारत को आज़ाद करने के लिए हिटलर से जर्मनी की सहायता प्राप्त करी। जर्मनी में हिटलर ने उनके नेतृत्व को देखते हुए कहा था कि आप एक देशभक्त हैं और आप एक लीडर हैं, मतलब नेताजी हैं। जो नेताजी का नाम सुभाष चंद्र बोस को दिया गया, ये हिटलर के द्वारा दिया गया। उस समय जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था, तो इन्होंने वहाँ पर जापान जाकर जो अंग्रेज़ों की सेना में भारतीय सैनिक थे उनको संगठित किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ भड़काया और आज़ाद हिंद फौज की गठन किया। उसके बाद सिंगापुर जाकर इन्होंने एक नारा दिया कि भारत चलो, दिल्ली कूच करो। तो उनके इस नारे के बाद कई भारतीय इनकी सेना में शरीक हो गए, शामिल हो गए। और यहाँ तक कि महिलाओं की भी एक टीम उस समय स्वतंत्रता संग्राम के लिए गठित की गई। ऐसे कट्टर देशभक्त सुभाष चंद्र बोस का आज हम जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने एक नारा दिया था, जय हिंद, जो पूरे देश में गूंजा। आज हम भी ये नारा देकर बोलते हैं, जय हिंद।